नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज आपका स्वागत करता हूं अपने परिवार एमए गुरुकुल नवोदय क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, सर के द्वारा अभी हिंदी की क्लास ली गई है। मैं आपको गणित और आकृति पढ़ाता हूं। अभी हम गणित का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे, स्वस्थ, लाजवाब और शानदार होंगे। सभी बच्चे अपने पास किताब और कॉपी रख कर बैठें और मेरे कहने से पहले वो सवाल सॉल्व करें, उसके बाद मैं बताऊँगा। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिन, मयंक, दीपांशु, मितुल और पुनीत कुशवाहा, तयंक, निर्भय सेंगर, मयंक, ये सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जिन बच्चों का पेपर 18 जनवरी को है नवोदय के लिए, वो उन बच्चों तक भी आप ये वीडियो पहुंचाएं और हमारे साथ जोड़ें। मैं आप मेरे से अगर 18 जनवरी तक लगातार जुड़ेंगे तो मैं आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन 101% होगा। चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं यहीं से। प्यारे बच्चों, ये आपका पहला सवाल है, अभी आपको करना है। ये कैसे होगा देखिए, करिए। चलिए अभी करिए, कुछ समय आपके लिए है और आप कमेंट करिए इसका आंसर क्या आएगा। देखते हैं क्या आएगा। चलो करते हैं फिर इस सवाल को। 5 प्लस बच्चों, मैं आपको 10 का भाग देना और गुणा करने की ट्रिक बताता हूँ, उसमें क्या होता है। चलो देखते हैं। जैसे अगर हम 10 का या 100 का गुणा करें तो आगे तो 2 जीरो लग जाएंगी और आगे ये 1 की मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो ये आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर 7 का अगर मैं 10 में भाग दूं तो क्या आएगा, 0.7 आएगा। दशमलव इधर की तरफ आएगा। क्या आएगा बच्चों, प्यारे बच्चों, दशमलव किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा। अगर मैं इसी में क्या करूं, 100 का भाग दूं तो 2 अंक बाद दशमलव आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, इधर 2 अंक बाद दशमलव आएगा। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें क्या करेंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 0.07। क्या करेंगे बच्चों, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। इसी तरीके से इस सवाल को हम करते हैं। ये कितना आएगा बच्चों, 5 प्लस 1 अंक बाद दशमलव आएगा। 1 जीरो तो कितने अंक बाद दशमलव आएगा प्यारे बच्चों, 1 अंक बाद दशमलव आएगा। 7.7 प्लस 2 अंक बाद दशमलव आएगा। इसमें कितने अंक बाद दशमलव आएगा, 0.07। इसमें प्यारे बच्चों 3 अंक बाद आएगा। कितने अंक बाद आएगा प्यारे बच्चों, कितने अंक बाद आएगा, 3 अंक बाद आएगा। इसे चलो देखते हैं। अब ये क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको ऐड करना है, जोड़ना है। तो ये क्या आएगा, इसमें ध्यान रखना, अगर दशमलव का आपके पास ऐड आए तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। जो जगह शेष रहती है उसे आपको शून्य रखना है, 0 रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस करना है। चलो देखते हैं। ये कितना दे रखा है बच्चों, 7। दशमलव लगा के हम 0 बढ़ा लेते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं रहता। इस सवाल को करने के लिए हमें दशमलव लगा के 0 बढ़ानी पड़ेंगे। फिर क्या आएगा, 7.7। फिर क्या आएगा बच्चों, 0.07। फिर क्या आएगा, 0.077। अब यहाँ क्या रख देंगे बच्चों, 0। ये क्या करना है आपको, ऐड। क्या करना है बच्चों, ऐड। 7 7 और 7 14 और ये हो गया आपका 8। इधर आएगा 7 और 5 12। 12.847, 12.847, ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया हो। और देखते हैं, ये कुलविंदर कुमार ऑप्शन आया है बी। बेटा गलत है ये। क्या है ये, गलत है। आपका क्या है बेटा, ये गलत है। चलो आशा करता हूँ इसे शेयर करें और सभी आंसर दें। सभी मिलाने से 41 सही 2/3 प्राप्त हो। ये सवाल कह रहा है कितने कितने 1/6 को मिलाने से 41 सही 2/3 प्राप्त हो। मैं एक बात बताऊं आपको मैं एक बात बता रहा हूं, अगर 2+2+2+ मैं 4 बार लिख दूं, इन सभी का ऐड क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, इन सभी का ऐड क्या आएगा, 8। आप इसे ये भी लिख सकते हो, कितने बार मिलाया, 4 बार मिलाया। कितने बार मिलाया, ये 2 कितने बार मिलाया प्यारे बच्चों, 4 बार। कितने बार मिलाया, 4 बार। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 2 × 4 बराबर ये भी कितना आएगा, 8। कितना आएगा, 8। इसी प्रकार 1/6 को मिलाने से 41 सही 2/3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार क्या है, 1/6 को अगर मैं 1/6 को कहूं कितनी बार मिलाया जाए, x बार मिलाया है। कितने बार मिलाया है बच्चों, x बार मिलाया है। x बार मिलाओगे तो मल्टीप्लाई x कर दोगे, जैसे ये मैंने आपको यहाँ बताया है ये चीज। और कितना होगा, 41 सही 2/3 प्राप्त होगा।
तो ये कितना हो जाएगा x बट्टे 6, और ये कितना आएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12 प्लस 2 कितना होगा 125 बट्टे 3। कितना प्राप्त होगा बच्चों 125 बट्टे 3। अब इधर देखिए अगर ऐसा सवाल आए तो इसमें क्या होता है आपका, अगर बराबर में संख्या होगी तो माइनस का क्या होगा, क्या हो जाता है प्लस, और प्लस का क्या हो जाता है माइनस, और गुणा का क्या हो जाता है भाग, और भाग का क्या हो जाता है गुणा, क्या हो जाता है गुणा, क्या हो जाता है गुणा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज क्या रखनी है बच्चों ध्यान। अब ये देखो इधर देखो बच्चों, इधर ये क्या है x का, ये x अपॉन 6 है, 6 का इधर क्या हो रहा है भाग, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x का, इधर जाके गुणा, क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा गुणा, 6 का क्या हो जाएगा इधर गुणा, 6 का क्या हो जाएगा बच्चों गुणा, सही है। इससे जाएगा 2 बार तो कितना आएगा 250, कितना आएगा 250 बार मिलाएं तो हमें कितना प्राप्त होगा 41 सही 2/3 प्राप्त होगा। इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, क्या आएगा ऑप्शन सी। सगुन आपका स्वागत है, लकी और कोमल कुमारी हेलो सर, स्वागत है आपका। सेशन को शेयर करें और जुड़िए बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखिए, एक बार देख लीजिए अच्छे से, आगे बढ़ते हैं फिर क्या होगा। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। बच्चों ये कह रहा है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। अगर आपसे किसी सवाल में बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, बच्चों क्या पूछे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, तो आपको 99 लिखना है। अगर सबसे छोटी संख्या पूछे, सबसे पहले क्या लिखना है 1 लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है 0 0। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछे, क्या पूछे बच्चों, क्या पूछे आपसे बड़ी संख्या पूछे, क्या पूछे बच्चों बड़ी, तो आपको 999 लिखना है। क्या लिखना है 999। अगर आपसे छोटी संख्या पूछे, छोटी संख्या पूछे, क्या पूछे बच्चों छोटी संख्या, तो 1 के बाद आपको 0 लगानी है। 0 कितनी लगानी है, जितने अंक तक बोले। कितनी 0 लगानी है बच्चों, जितने अंक तक बोले। और बड़ी संख्या कितनी लिखनी है, अगर 99 कितने लिखने हैं, जितने अंक तक बोले। अब इसी सवाल को इसी तरीके से करते हैं। ये क्या कह रहा है बच्चों 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो यहाँ लिखेंगे हम 7 अंक की बड़ी संख्या। क्या बड़ी संख्या क्या होगी बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। कितने अंक हो गए 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या लिखना है आपको 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 8 अंक की क्या लिखनी है, 8 अंक की बच्चों 8 अंक की छोटी संख्या क्या होगी 1 0 संख्या 1 0 0 0 0 0 0 0। कितने अंक हो गए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनका क्या करना है बच्चों प्लस, क्या करना है प्लस। योगफल पूछा, योगफल का मतलब होता है आपको प्लस करना होता है। कितना आएगा 9 9 9 9, इन दोनों का ये 9 ये 9 और ये 9, और क्या आएगा आगे 1। ऐसा देखो कौन से में ऐसा इसमें, पर इसमें देखो हम कितने 1 2 3 4 5 6, और इधर कितने 1 2 3 4 5 6 7। अपने कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन सा आएगा ऑप्शन ए। क्या सही होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या सही होगा ऑप्शन ए। देखते हैं किसने दिया है, ये कुलविंदर कुमार ने ए दिया है, रवि कुमार ने ए दिया है, अच्छा रितु सेंगर ये भी ए दिया है, निर्भय ने 43 का ए, 43 का ए। ठीक है बच्चों देखते हैं 43 42 छूट गया, चलो 42 करते हैं, कोई बात नहीं पीछे करते हैं अभी। हो गए चलो हो गए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 44 करते हैं। 44 क्या कह रहा है, इस सवाल को पढ़ते हैं बेटा पहले। देखो 3 घंटियां क्रमशः 9 12 15 मिनट पर बजती हैं। कितने मिनट पर, क्या कह रहा है इधर बच्चों, क्या कह रहा है 15 मिनट पर बजती हैं। मिनट कह रहा है इधर कितने, क्या कह रहा है 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे
प्रातः 8 बजे 1-7 बजे, यदि वे प्रातः 8 बजे 1-7 बजे, सुबह 1-7 बजे, तो वे फिर दोबारा एक साथ कब बजेंगी? ऐसा सवाल बेटा हर बार आता है पूछने के लिए, ऐसा सवाल हर बार आता है। मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, ये आपको ध्यान रखना है सवाल। ऐसे सवाल में आपको क्या करना है बेटा, इनका पहले सबसे पहले क्या लेना है? एलसीएम। क्या लेना है आपको? एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। बच्चों क्या लेना है इनका? सबसे पहले एलसीएम। ये देखिए 2 से 9, 2 से 6, 2 से 15, 2 से आएगा ये 9 बार, 2 से 3, 2 से 15। अब कितने से आ रहा है बच्चों? ये 3 से आ रहा है। 3 से 3, 3 से 1, 3 से 5, 3 से जाएगा ये 1, 1, 5। अब कितने से आएगा? 5 से 1, 1, 1। अब इसका एलसीएम क्या आएगा बच्चों? 2 गुणा 2, 3, 3 और ये 5, 5 × 15, 15 × 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। क्या आएगा बच्चों? इसका एलसीएम क्या आएगा? 180। ये आएंगी आपकी मिनट। क्या आएंगी बच्चों? ये मिनट, क्योंकि वहां क्या था, यहाँ क्या था? मिनट। आगे ध्यान रखना, आगे से कभी अगर यहाँ सेकंड आए तो क्या आएगा इस जगह बच्चों? सेकंड। क्या आएगा इस जगह? सेकंड। क्या आएंगे? मिनट। अब ये आपको किस में बदलना है? घंटे में बदलना है, क्योंकि प्रातः 8 बजे बजी थी। कितने बजे बजी थी प्रातः? 8 बजे। तो ये किस में बदलना है आपको? घंटे में। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है बच्चों? 1 घंटे बराबर 60 मिनट। ये कितना हो जाएगा? कितने घंटे हो जाएंगे बच्चों? 3 घंटे। कितने हो जाएंगे? ये कितने हो जाएंगे बच्चों? 3 घंटे। सुबह कितने बजे? कितने बजे? घंटा, और यहाँ लिखते हैं मिनट। कितने बजे थी? 8 बजे बजी थी। और कितने घंटे बाद बजेंगी दोबारा? 3 घंटे बाद। तो कितना आएगा? 11 बजे पुनः एक साथ बजेंगी, वो भी बजेंगी प्रातः। आपको कितने बजेंगी? प्रातः का मतलब होता है सुबह। क्या होता है? सुबह। प्रातः बजेंगी। ऑप्शन बी। क्या आएगा? प्रातः बजेंगी। ऑप्शन बी। क्या आएगा? ऑप्शन बी। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। और ये संजय ए, कुलविंदर ए, चलो जो बच्चा कर लिया करे वो कमेंट किया करे अच्छे से और शेयर करिए। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल। बेटा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या और एकमात्र अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी नहीं, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है 2, और एकमात्र भी अभाज्य संख्या सम क्या होती है? 2। इस सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी बच्चों? अभाज्य संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या क्या होगी बच्चों? 3। क्या होगी? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल क्या हुआ? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की क्या होती है? 97। क्या होती है? 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बच्चों, क्या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या पेपर में पूछा जाता है। ये सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 अंकों की कितनी होती है? 97। इनका क्या बताना है बच्चों आपको? योगफल। क्या बताना है आपको? योगफल। क्या आएगा? क्या आएगा बच्चों? योगफल कितना आएगा? कितना आएगा? ए। क्या आएगा बच्चों? योगफल ए। ये 100 किस में दे रखा है? ये सी में। किस में दे रखा है? सी में। ये ध्यान रखना, ये पेपर में पूछने आती है बच्चों। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 97। मैं आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। संजय सी, मयंक सी, सही है मयंक। मयंक जी आपका कुछ सही है। और ये लकी 45 का सी, और ये मेहुल सोनी ये 100 सही है। दीपांशु सी, और महेश चंद्र, स्वागत है जी महेश चंद्र आपका। और ये तयंक सही है सी। चलो देखते हैं अगला। इस सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से क्या दे रखा है? कौन सा सही है? 8 सेमी सही है। देखो आपको मैं एक चीज बताता हूँ बेटा, एक इकाई बताता हूँ, ये आपको ध्यान रखनी है। किलो हेक्टो डेका मीटर, किलो हेक्टो डेका मीटर, डेसी सेंटी मिमी।
किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिमी। आपको ये याद रखना है, मैं लिख भी देता हूँ एक बार, आपको ये भूलना मत कभी। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, मिमी। क्या? मिमी। इसे अगर बेटा लीटर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ग्राम भी। अगर आपको ग्राम बोलेगा तो सभी के पीछे क्या लगा दो, ग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, और मीटर, लीटर, ग्राम कुछ भी लगा सकते हो। अगर मीटर बोलेगा तो किलोमीटर, ये लिखते हैं। इसमें बेटा अगर हम नीचे की तरफ आते हैं ना, मान लो अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 किलो में कितने डेका होंगे, तो किलो का क्या आ जाता है, 1। और जितने नीचे आ रहे हैं उतना क्या लगा देते हैं, 0। क्या बच्चों, क्या लगा देते हैं, 0। जितना नीचे आता है, तो कितना नीचे आया, 2, तो कितने हो जाएंगे, 2। मान लो मैं पूछूं डेसी में सेंटी कितने होंगे, कितने में पूछूं डेसी में, तो डेसी का क्या लगा देंगे, 1। कितना नीचे आया, 1 नीचे आया, तो कितने क्या होगा, 1 0 लगा देंगे। ये इस तरीके से। चलो देखते हैं अब यहाँ करते हैं इस सवाल को। 5 मीटर और 8 सेमी में कितने सेमी होंगे, 5 मीटर, मीटर और क्या है 8 सेमी में क्या पूछा है उसने, 580 सेमी होंगे या नहीं, हमें ये चेक करना है। हमें क्या करना है, ये चेक करना है सेमी होंगे या नहीं। अब ये देखो सेमी से कितना नीचे, 1 मीटर में कितने सेमी होंगे, 1 मीटर में कितने सेमी होंगे बच्चों, 1 मीटर में कितने होंगे ये, 100। कितने होंगे ये, 100। 1 की मीटर का ये, और डेसी और सेंटी का क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 0। कितने होंगे, 100। तो 5 मीटर में कितने हो जाएंगे, 1 मीटर में कितने दे रखे हैं बच्चों, 1 मीटर में कितने दे रखे हैं, 100। और 5 मीटर में कितने हो जाएंगे, 100 गुणा 500, कितने हो जाएंगे, 100 गुणा 5, तो कितने हो गए, 500। और प्लस कितने दे रखे हैं, प्लस कितने दे रखे हैं आपको, 8 सेमी। तो कितना हो जाएगा, 508। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों आपका, गलत। ये हो जाएगा गलत। इसी तरीके से दूसरा करते हैं, इसी तरीके से कौन सा करते हैं, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब 7 और इस वाले को करते हैं। 7 मीटर में और कितना है, 55 सेमी। कितना दे रखा है बच्चों, 55 सेमी। 1 मीटर में कितने सेमी, 100। 7 में कितने हो जाएंगे, 7 में कितने हो जाएंगे बच्चों, 7 गुणा 100, कितने हो जाएंगे, 700। 55 सेमी हो रहा है, 55 सेमी को क्या और करेंगे हम, प्लस, तो कितना आएगा, कितना आएगा, 755 सेमी। तो बेटा ये भी ये ऐसा आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। चलो इसे करते हैं अब, इस वाले को। चलो इस तरीके से आप चेक करोगे तो तीसरा भी क्या आएगा आपका, क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, तीसरा भी गलत आएगा। आपको ये करना है खुद से। मैं करता हूं डी वाला। कौन सा करता हूं, डी वाला। 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और क्या दे रखा है बेटा, 11 मीटर। क्या दे रखा है, 11। 1 किलोमीटर में कितने किलोमीटर होंगे बेटा, कितने किलोमीटर होंगे, 1000। कितने होंगे, 1000। और 6 में कितने हो जाएंगे, 6 में कितने हो जाएंगे बच्चों, 1000 गुणा 6, कितने, 1000 गुणा 6, कितने हो जाएंगे, 6000 प्लस 11 सेमी और है, इसे और ऐड कर दो 11 को। 6011 6011 मीटर, 6011 मीटर क्या आएगा, 6011 मीटर। ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। क्या आएगा, ऑप्शन डी सही है। ये तीनों क्या हो जाएंगे, गलत। चलो आगे बढ़ते हैं। इस वाले को देखिए। चलो देखते हैं किसने आंसर दिया। लकी ने डी दिया था, बहुत अच्छे। और ये महेश चंद्र डी दिया था, बहुत अच्छे। संजय 46 का डी दिया था, बहुत अच्छे। ऋतु सेंगर 46 का सी गलत दिया था बेटा आपने, ऋतु सेंगर गलत दिया था। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं क्या आएगा। अब इसमें देखते हैं, ये आपको दे रखा है 5 इसे करिए 47 को देखता हूँ कौन आंसर देगा सबसे पहले। और जो हमारी ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं उसमें से देखते हैं कौन देता है। चलो देखते हैं कौन देता है। 5.5 कॉमा 0.05 कॉमा 0.005 कॉमा 5.005 दे रख। बढ़ता क्रम पूछा बेटा, क्या पूछा है, बढ़ता क्रम मतलब आरोही। मैं आपको एक बताता हूँ ट्रिक, आरोही और अवरोही।
क्या बताता हूँ बच्चों, आरोही, और एक होता है आपका अवरोही क्रम। क्या होता है, क्या होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, आरोही अवरोही। आरोही में कितने अक्षर होते हैं बेटा, 3। अवरोही में कितने होते हैं, 4। आरोही में अक्षर होते हैं आपके 3, अवरोही में कितने होते हैं, 4। आरोही में 3 अक्षर है तो सबसे पहले क्या आएगी, छोटी। कितने अक्षर है, देखो 3 अक्षर है। इसमें कितने हैं, कितने हैं बच्चों, इसमें 4, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगी, बड़ी। तो इसका मतलब आपको कौन सा क्रम बताना है, ये इसको, इसमें आपको कौन सा क्रम बताना है, सबसे पहले सबसे छोटी, सबसे पहले सबसे छोटी, सबसे पहले सबसे छोटी आएगी। तो इसमें देखते हैं सबसे छोटी कौन सी है बच्चों। सबसे छोटी देखिए, ये तो इधर 5 है, ये तो बड़ी हो गई पहले से दिख रही है, और ये 5 है, इन दोनों के बीच, तो ये तो इन दोनों, इनमें से देखना सबसे छोटी कौन है। ये 0,05 है, सबसे छोटी कौन सी होगी, 0,005। इसके बाद में, इसके बाद में बच्चों कौन सी होगी, 0,05। इसके बाद में कौन सी आएगी बेटा, ये 0,55। 0,55। 47 का डी मयंक, डी, और ये रवि कुमार 46 का डी। चलो 47 का एक बच्चे ने दिया है, मयंक सिंह ने डी, देखते हैं क्या आता है। चलो देखते हैं आगे, एक बच्चे ने दिया है अभी। इसके बाद में क्या आएगा आपका, अब ये 3 हो गए अपने, 1 2 3, इन दोनों में से देखते हैं, इन दोनों में बेटा ये होगी। उसके बाद में उससे बड़ी कौन सी होगी, उसके बाद में ये होगी, फिर कौन सी होगी बच्चों, 5,0005। और सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे बड़ी ये होगी बच्चों, कौन सी होगी, ये। तो कौन सा आ रहा है, ऐसा देखते हैं बच्चों कौन सा आ रहा है। ओके, कौन सा आ रहा है, 0,005, 0,500, ऑप्शन ए। क्या सही है बच्चों, इसका ऑप्शन ए सही है। मयंक जी आपका गलत था, महेश चंद्र, ऑप्शन ए दिया है, सही है बिल्कुल आपका, महेश चंद्र आपका सही है। और कुलविंदर जी 47 का डी गलत है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये वाला सवाल देखिए, इस वाले सवाल में क्या कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा समतुल्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा समतुल्य नहीं है। चलो देखते हैं, निम्नलिखित में समतुल्य का मतलब होता है बराबर, तो ये देखना है हमें, बराबर नहीं है तथा, और कितना दे रखा है, तथा 18/30। ये देखो किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है 3 बार, 6 से कट रहा है 5 बार। ये दोनों समतुल्य आ रहे हैं, ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है, ठीक है। 20/28, और कितना दे रखा है, तथा कितना दे रखा है बेटा, 5/7। ये किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है 5 बार, 4 से कट रहा है 7 बार, तो ये भी क्या है बेटा, समतुल्य है। अब कौन सा देखते हैं, 6/, कितना, 6/9 तथा 24/25। ये किससे कट रहा है, ये तो किसी से नहीं कट रहा, और इसके तो समतुल्य आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। कौन सा आएगा, इसका आंसर क्या होगा, सी। एक बार इसे भी देख लो, ये किससे कट रहा है, 9 से ये कट रहा है 1 बार, 9 से ये कट रहा है 2 बार, और 36 से ये खुद कट रहा है 1/2 बार, तो ये तो समतुल्य है। तो 3 तो इसमें क्या है बच्चों, समतुल्य है। क्या है बच्चों, 3 समतुल्य है, तो इसका ये समतुल्य नहीं है, ऑप्शन सी समतुल्य नहीं है, तो इसका आंसर आएगा सी। अच्छा, मयंक जी ने 48 का दिया है, सी सही है बिल्कुल मयंक जी आपका। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक परिवार, इस सवाल को देखते हैं कौन करेगा, एक बार देख लीजिए अच्छे से, देखिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, और इस सवाल को करते हैं। महेश चंद्र सी दिया था, सही है जी आपका, और लकी 48 का सी दिया था। चलो देखते हैं, 49 देखते हैं क्या होता है इसमें। एक परिवार का मासिक खर्च निम्न प्रकार से है। रसोई का खर्च कितना है, ये दे रखा है 9,373। शिक्षा पर कितना दे रखा है बच्चों, 3,780। परिवहन पर कितना दे रखा है, 2,817। और विविध खर्च, विविध होता है सभी, जो बचे हुए खर्च सभी किस में आ जाएंगे, विविध में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे बच्चों, विविध में आ जाएंगे। किस में आएंगे, विविध में आएंगे। इन सभी का क्या दे रखा है, परिवार का कुल मासिक खर्च सन्निकट मान द्वारा, सन्निकट मान का मतलब होता है किसके पास है, किसके पास है बच्चों, किसके आसपास आ रहा है। सन्निकट मान का ये होता है, सन्निकट मान के बारे में बताया जाएगा अभी आपको। चलो इनको क्या कर लो, पहले सभी कुल पूछा है सो उसने, सभी को क्या कीजिए, ऐड कीजिए, 3 7 8, और कितना दे रखा है, और कितना दे रखा है बच्चों। चलो देखिए, इसको क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसका जोड़ के कितना आता है ये देखते हैं। 8 और 7 15, 15 और 8 23 का 2, 8 दूनी 16, 16 24, 24 और 2 26, 26 का 2, 8 और 7 15, 15,
और ये हो गया आपका 21, 21 और 2 23, 21 और 2 23 का 2 2 आ रहा है, ये कितना होगा? 2 11, 11 और 3 11, 11 और 6 11 और 6 17, 17 11 और 6 17, 17 और 3 20, क्या आएगा? ये आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है। अब ये देखना है किसके सन्निकट है, किसके सन्निकट है, ये किसके पास है? ये बच्चों जो ये संख्या दे रखी है इनमें से किसके पास है, ये देखिए, इसके पास है, इसके पास है, या इसके पास है, या इसके पास। सबसे ज्यादा जो पास आ रही है ये संख्या किसके पास आएगी सबसे ज्यादा? ऑप्शन सी के पास आएगी। किसके पास आएगी? 20,000 के पास आएगी। किसके पास आएगी सबसे ज्यादा बच्चों, प्यारे बच्चों, किसके पास आएगी? ये 20,000 के पास आएगी। इसी का चलो देखते हैं किसके पास आएगी, 20,000। ऑप्शन क्या होगा इसका? आंसर होगा सी। 49 का क्या हुआ बच्चों? सी। चलो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो इस सवाल को देखिए, सबसे अच्छा सवाल है ये आज का। देखते हैं कौन करके दिखा सकता है इसे। 49 का सी मेहुल सोनी ने दिया था, लकी ने 49 का एक गलत आया था बेटा आपका, मयंक ए, महेश चंद्र 49 का सी दिया था। चलो सही है, महेश चंद्र अच्छा बता रहे हैं, कुलविंदर सी, संजय सी सही दे रहे हैं सभी। चलो देखते हैं। अपने पास अपनी रफ कॉपी रख रख के बैठो, और जब मैं बोला करूँ करने लग जाया करो, उसके बाद आंसर बताया करो। तुक्के मत लगाना कि ये आ रहा है ये आ रहा, खुद सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करना है, उसके बाद बताना है, उसके बाद बताना है। चलो देखते हैं 50 का। एक विक्रेता ने कुछ नींबू 7 रुपए के 5 नींबू के भाव से क्या किए? खरीदे। क्या किए? खरीदे। ये क्या किए? खरीदे नींबू। और यहाँ लिखते हैं हम रुपए, ऐसे में क्या लिखते हैं? रुपए। 5 रुपए, 5 नींबू थे, कितने रुपए में किए? 7 रुपए में क्या किए? खरीदे। और बच्चों आगे क्या कह रहा है वो? आगे क्या कह रहा है? 3.5 रुपए के 2 नींबू के भाव से बेच दिए। क्या किए बच्चे उसने? 3.5 रुपए में कितने? 2 नींबू कितने में बेचे उसने? 3.5 रुपए में क्या किए? बेचे। क्या किए बच्चों? बेचे। ऐसे सवाल में आपको क्या करना है? वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है। ऐसे सवाल में आपको वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है। अब इसमें वस्तुओं की संख्या बराबर कैसे होगी? वस्तु क्या है इसमें? नींबू। इसमें संख्या बराबर करने के लिए इन दोनों का क्या लेते हैं? एलसीएम। 2 और 5 का क्या लेंगे? एलसीएम। कितना आएगा इसका? 10 आएगा। क्या बच्चों? बच्चों क्या आएगा? 10 आएगा। 10 10 आएगा। 10 10 आएगा। तो इसमें 10 का क्या करते हैं? जो 10 आता है, 10 आता है इस वाली संख्या से, उसमें क्या करते हैं? भाग। कितने बार जाएगा? 2। अब इस 2 का करेंगे इस पूरे में मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। ऐसे ही ये 10 2 है, यहाँ 10 में क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे। कितने बार? 5 बार। इस 5 का क्या करेंगे बच्चों? इसमें मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व करते हैं। 10 और यहाँ क्या आएगा? 2 सत्ते 14। और चलो देखिए, और इसका 5 में से में करेंगे 10, और इसका 5 में इधर कर लो, 3.50 का इधर करिए। 5 0 पचम 25 का 2 5 15 और 2 17, कितना आएगा? 17.3 17 17.50 क्या आ गए? ये रुपए। अब ये देखिए उसे 10 नींबू क्या 10 नींबू में उसे लाभ हुआ या हानि हुई? ये देखिए 10 नींबू में उसने 10 नींबू कितने के खरीदे? उसने 14 रुपए के। कितने के खरीदे उसने? खरीदे कितने के? 14 के। और बेचे कितने के? बेचे कितने के बच्चों? 17.50 के। तो 10 नींबू उसने उसे कितने का फायदा हुआ? फायदा हुआ ना, जब ज्यादा में बेच रहा है कम में खरीद रहा है, तो फायदा कितने का हुआ? 3.50 रुपए का। कितने का? 10 नींबू पर उसे कितने का फायदा हुआ? 10 नींबू पर लाभ कितना हुआ उसे? 3.50। और उसने पूछा क्या है? 100 नींबू बेचने पर उसे लाभ कितना होगा? अब 100 नींबू बेचने पर 10 का मान आपको कितना दे रखा है? 3.5, और 100 का कितना निकालना है? जो ये संख्या होती है ये आती है आपकी नीचे, और जिसका निकालते हैं वो आती है आपकी ऊपर। इससे ये कट जाएगा तो कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? 35 रुपए का क्या आएगा? क्या आएगा? 35 रुपए का। 35 रुपए का क्या आएगा आपको? लाभ। ऑप्शन दे रखा है आपको बी। ये अच्छा सवाल है, मैं आशा करता हूँ इसे आप 2 से 3 बार करना, क्लास खत्म होने के बाद दोबारा देखने से 2 से 3 बार करना। अच्छा सवाल है ये। मयंक सी, मयंक और रवि सी, मयंक बी। चलो देखते हैं, इसे अच्छे से करना पर सवाल को, ये अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार अच्छे से। साइड में हट जाता हूँ मैं, देखो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का क्या निकालना है? गुणनफल। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं प्यारे बच्चों? अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें एक और स्वयं का भाग जाए या उसके सिर्फ दो गुणनखंड हो। कौन कौन से गुणनखंड हो? एक एक तो होता है एक एक क्या होगा? एक एक होगी वो खुद संख्या, दो गुणनखंड वे अभाज्य संख्या होती है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिनमें दो संख्या को भाग जाता है? एक तो बेटा 83 है। 83 में सिर्फ किस किस का भाग जाएगा? 83 में सिर्फ एक का जाएगा प्यारे बच्चों, और किसका जाएगा? 83 का जाएगा। किसका जाएगा? एक का जाएगा और 83 का जाएगा। तो एक 83 हो गई आपकी, क्या हो गई? 83। 84 में देखिए बच्चों 2 का जा रहा है। 85 में देखिए 5 का जा रहा है। 86 में 2 का जा रहा है। 87 में 3 का जा रहा है। 87 अभाज्य संख्या नहीं है, पर अधिकतर बच्चे 87 को अभाज्य संख्या लिख देते हैं और वहां पर उनका सवाल क्या हो जाता है? गलत। ये मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करके लिखा रहा हूँ इस चीज को। 87 क्या एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है। ये पेपर में पूछा गया सवाल है नवोदय के में, ये पेपर में पूछा गया सवाल है 87 अभाज्य संख्या है या नहीं। बच्चे करके आए थे है, पर ये नहीं है। बच्चे करके आए थे गलत। आपको नहीं करना, आप हमारे साथ जुड़े हैं, भरोसा रखिए, सिलेक्शन कराएंगे आपका हम। 87 क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है। चलो देखते हैं तो कौन क्या है? 89। अब इनका क्या निकालना है? दो संख्या हुई, इनका क्या निकालना है बच्चों? गुणनफल। क्या निकालना है? गुणनफल। निकालो। 3 27 का 2 ते 8 24 और 2 26, 8 नाम 72, 8 नाम कितने हो गए? 72 का 60, 64 और 64 और 7 हो गए आपके बच्चों 71। कितने हो गए? 71। ये आएगा आपका 7 और ये आएगा 8 3 7। ऑप्शन क्या आ रहा है बच्चों? इसका ऑप्शन क्या आ रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। मैं आशा करता हूँ सभी का सही होगा। लकी बी, संजय बी, रचित बी, कुलविंदर बी, महेश चंद्र बी। चलो देखते हैं क्या आ रहा है इसका। ऑप्शन सी। चलो देखते हैं, आप अच्छे से करिए, गलत कर रहे हो थोड़ा, ये तो बहुत ज्यादा बैठ रही है ये। और कोई सी तो है ही नहीं, और कौन सा ले ले? 81 तो नहीं ले लिया आपने? 87 ली होगी जरूर आपने, इस वजह से बी आ रहा है। 87 ली होगी आपने, इस वजह से आपका क्या आ रहा है? बी। एक बच्चे का आया है जितेंद्र सोनी मेहुल सोनी ने दिया है इक्यावन का सी। महेश चंद्र अब आया है सी आपका, ध्यान दीजिए आप। क्लास में तो अच्छा करते। चलो देखते, अधिकतर बच्चे हमारी क्लास के छात्र हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप। निर्भय इक्यावन का सी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपको सरल करना है। क्या करनी है? ये सरल करनी है। ये भिन्न दे रखी है, आपको सॉल्व करनी है। ये देखिए 5 सही 2/3 माइनस 2 सही 5/6 माइनस 3 सही 1/12। ये इसे साधारण भिन्न में बदलते बदलते हैं। पहले सबसे पहले क्या करते हैं? इसे साधारण भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, क्या आएगा? 5 15 और 2 17/3 माइनस 2 6 12, 12 और 5 17/6। क्या आएगा? 12 3 36 और 1 37/12। इनका क्या लेते हैं बच्चों? एलसीएम। 3 6 और 12 का क्या आता है एलसीएम? मैं आपको बता दूं, इनका एलसीएम आता है 12। आपको क्या करना है? ये एलसीएम नहीं आता तो एक बार देखेंगे, आपको एलसीएम भी सिखाया जाएगा। अभी बताया भी है, शुरू में एक सवाल आया था उसमें एलसीएम बताया था। क्या आएगा इसका एलसीएम? 12 को क्या करते हैं? यहाँ लिखते हैं 3 का, इसमें क्या करते हैं? भाग। 3 का 12 में क्या करते हैं बच्चों? ये भिन्न बता रहा हूं मैं आपको। 3 का क्या करते हैं 12 में? भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 4 का क्या करते हैं? इधर ऊपर वाले से क्या करते हैं? गुणा। किससे गुणा? 17 से। कितना आएगा? 68। अब आगे देखते हैं, यहाँ जाएगा 68 माइनस 6 का, इसमें भाग दो कितने बार? 2 बार। 2 के ऊपर वाले से गुणा करो। 6 का क्या करो? इधर देखो 6 का क्या करो? इधर देखो इधर 6 का क्या करो? 6 का क्या करो? 12 में भाग दो। 12 की क्या करो? ऊपर वाले से गुणा करो। तो कितना आएगा? कितना आएगा? 2 बार 17 दूनी 34। 12 का इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों? एक बार। एक की क्या करोगे? ऊपर वाले से गुणा। एक की क्या करोगे? ऊपर वालों से गुणा। चलो देखते हैं इसमें। देखिए अब ये माइनस माइनस को क्या कर लो बच्चों? ऐड, और प्लस के में से क्या कर दो? घटा दो। माइनस माइनस की क्या कर लो बच्चों? ऐड, और प्लस के में से क्या करो? घटा दो। चलो देखिए कितना आएगा? 34 और 37 को जोड़िए, कितना आएगा? 1 हासिल का 1, कितना हो गया? 6 और 1 7, कितना हो गया? 7। तो ये कितना आ रहा है? 68 माइनस के 71/12। 68 माइनस के 71/12। बच्चों देखिए माइनस की संख्या बड़ी है तो बड़ी में से छोटी घटा दीजिए, कितना आएगा? 3/12। पर माइनस की बड़ी है तो चिन्ह किसका आएगा? चिन्ह किसका आएगा? चिन्ह किसका आएगा बच्चों? किसका आएगा? माइनस का। इससे ये जाएगा कितने बार? 1/4 बार। पर किसका? माइनस का। ऐसा किस में दे रखा है बच्चों? प्यारे बच्चों ऐसा किस किस में दे रखा है? ऑप्शन बी में। किसी का आंसर आया? चलो देखते हैं, बताना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक बार देख लीजिए, साइड में हटता हूं। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या होगा।
1.3 मीटर भुजा वाली 4 वर्गाकार मेजों के किनारे से किनारा मिलाकर इस प्रकार रखा गया है कि बड़ी आयताकार मेज प्राप्त हुई। तो इस बड़ी आयताकार मेज का परिमाप क्या होगा? 1.3 मीटर भुजा वाली 4 वर्गाकार मेजों के किनारों से किनारे मिलाकर रखा गया है, इस प्रकार बड़ी से बड़ी आयताकार मेज का क्या पूछा है? परिमाप। ये क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है आपसे 1.3 मीटर भुजा वाली एक वर्गाकार मेज जिसकी चारों भुजा बराबर होती हैं 1.3 और क्या दे रखा है 1.3 और 1.3 और 1.3। ये कह रहा है किनारे को मिलाकर इस प्रकार रखा गया है कि एक बड़ी से बड़ी आयताकार मेज प्राप्त हो। इसे का बच्चे गलती करेंगे, इसे का क्या करेंगे बच्चों? गलती करेंगे। आप इस तरीके से रखोगे इसे तो क्या बनेगा? एक ये वर्ग बनेगा, ये भी 13 और ये भी 13, तो ये क्या बन जाएगा? एक वर्ग। उसने क्या कहा है? इस तरीके से रखा गया है जिसकी ये कितनी दे रखी है बच्चों? 1.3। ये भी कितनी है? 1.3। ये भी कितनी है? 1.3। ये कितनी है? 1.3 और ये कितनी है? 1.3। अब इसकी आपको चौड़ाई कितनी दे रखी है बच्चों? चौड़ाई तो 1.3 दे रखी है, पर इसकी लंबाई ये चारों जुड़ जाएंगी तो कितना आएगा बच्चों? ये चारों जुड़ेंगी आपकी तो 4 का गुणा कर लो ऐसे में, 4 × 3 = 12, 4 × 4 और 1 5। कितना आएगा? इसकी जो लंबाई आएगी ये कितनी आएगी? यहां से यहां तक की ये आयताकार बन गई। पहले कैसी थी बच्चों? देखो आपको बताता हूं। एक थी आपके पास, क्या दे रखी थी? एक दे रखी थी, कितने की? 1.3 की। ये इस तरीके से 4 बना के रखी थी तो इसकी ये क्या आ गई आपकी? 5.2 क्या आ गई? इसकी क्या आ गई? लंबाई। अब इसका परिमाप क्या होता है? इसका आयत का परिमाप क्या होता है बच्चों? आयत का परिमाप क्या होता है? चलो देखते हैं क्या होता है आयत का परिमाप। 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है बच्चों? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस 2 और क्या करना है आपको? 5.2 प्लस 1.3। ये कितना आएगा आपको? 2। कितना आएगा ये बच्चों? 6.5 और इसका तुम मल्टीप्लाई करोगे 2 का, 2 × 10, 2 × 12 और 1 13, इतना मीटर। तो 13 मीटर किसी में दे रखा है एक। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए। चलो देख लिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक विद्यालय में दंड चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा 4 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। प्राप्त अंकों को क्या कर रहा है बच्चों? वो क्या कर रहा है? प्राप्त अंकों को दर्शाता है। इस विद्यार्थी के प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा? औसत क्या होता है बेटा? औसत का मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसे ध्यान रखना। औसत क्या होता है आपका? औसत होता है आपका योग बट्टे संख्या राशियों का, मतलब कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या का योग बट्टे कुल संख्या। क्या होता है? कुल संख्या। चलो देखते हैं वो क्या कह रहा है। इस प्रकार के सभी प्राप्त अंकों के औसत ज्ञात कीजिए। चलो, अंग्रेजी में उसने कितने प्राप्त किए? इंग्लिश में उसने कितने प्राप्त किए? 80। उसके बाद में बच्चों किसमें? हिंदी में उसने कितने प्राप्त किए? ये देखो, ये लाइन जो है इसके बीच में आ रही है। कहाँ आ रही है? इसके बीच में। तो हिंदी में कितने प्राप्त किए उसने? 70। मैथ में किसने प्राप्त किए? गणित में उसने प्राप्त किए 90। इसके बीच में आ रही है ये लाइन, कितने? 90। और ये किसके आ रही है? ये आए 60 विज्ञान में। साइंस में कितने प्राप्त किए उसने? 60। ये दे रखे हैं। अब इनका तुम औसत निकालोगे बच्चों इनका औसत आएगा तो योग बट्टे संख्या हो जाएगा। वही फॉर्मूला है योग बट्टे संख्या। इन सभी का क्या करो? योग। 80 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 60 बट्टे राशियों की संख्या कितनी दे रखी है बच्चों? 4। 1 2 3 4। इन सभी का योग करो। 0 9 6 15 15 15 और 15 30 हो गए। क्या हो गया बच्चों? 30। 4 का भाग 2 ये आएगा आपका 4 7 28 75 आएगा। कितना आएगा? 75। 75 दे रखा है बच्चों। कौन सा आएगा? ऑप्शन बी। चलो देखते हैं। निर्वय 53 का सी, महेशचंद्र 53 का सी। चलो जल्दी जल्दी बच्चों को जोड़िए, कैसे नहीं जुड़ रहे। चलो लगातार क्लास लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ आपका सिलेक्शन, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका सिलेक्शन हम जरूर करा के रहेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट, देख लीजिए एक बार।
इस सवाल को देखिए, एक वर्गाकार तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। एक वर्गाकार एक वर्ग और आयत के क्षेत्रफल बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? वर्ग का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूले लिख लेना, ये फॉर्मूले जो मैं लिखा बताता हूँ वो लिख लेना आप साथ के साथ। वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका ए स्क्वायर, ए को या क्या बोल देते हैं इसे, या क्या बोल देते हैं, भुजा स्क्वायर। क्या बोल देते हैं आप बच्चों? भुजा स्क्वायर। ठीक है, और क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्या होता है बच्चों? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग क्या होता है बच्चों? वर्ग होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई सभी बराबर होती हैं। और आयत क्या होता है? जिसकी लंबाई वर्ग होता है जिसकी सभी लंबाइयां बराबर हो। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। चलो देखते हैं इसे क्या करते हैं। फिर कह रहा है वो, तथा वर्ग की प्रत्येक भुजा 42 सेमी है और आयत की चौड़ाई 28 सेमी है। तो इसे बराबर कर दो। क्या करो बच्चों? वर्ग आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर की कह रहा है तो बराबर कर दो। बराबर किसका क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग आयत का कितना दे रखा है? आयत की क्या दे रखी है? लंबाई और चौड़ाई बताया था मैंने। क्या भैया बताया था बच्चों? लंबाई और चौड़ाई। तो इसकी क्या दे रखी है? आयत की चौड़ाई कितनी दे रखी है? इसकी दे रखी है 28। तो इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये क्या होगा? भुजा, भुजा स्क्वायर। क्या होगा? भुजा स्क्वायर। लंबाई को मान लेंगे हम एल, और चौड़ाई को क्या मानेंगे बच्चों? चौड़ाई दे रखी है आपको 28। 28 और क्या दे रखा है? आपकी वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों? वर्ग की भुजा दे रखी है आपकी 42। कितनी दे रखी है? 42। पर भुजा स्क्वायर का मतलब होता है दो बार क्या करना है? गुणा। क्या करना है? दो बार गुणा। अब ये एल मैंने आपको भी बताया था, भाग का क्या होता है? गुणा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और भाग का गुणा, और यही होता है। इस तरीके से क्रम बताया था। अब ये देखिए, ये इधर क्या हो रहा है इसका? इधर क्या हो रहा है बच्चों? इधर क्या हो रहा है बच्चों? इसका गुणा। तो इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। इधर क्या हो जाएगा? भाग। 14 से देखिए, 14 से 3 बार, 14 से 2 बार, 14 से करता है 14 42, और 14 से 2 बार, 14 दूनी 28, 2 से ये कट रहा है 21 बार। तो क्या आ रहा है आपका? 21 गुणा 3, 63 मीटर। मैं आशा करता हूँ सभी के समझ में आ रहा होगा। 63 मीटर तो आ ही नहीं रहा। इसकी ये दे रखी है, ये क्या दे रखी है? इसकी लंबाई क्या दे रखी है? लंबाई क्या दे रखी है? लंबाई। पर उसने पूछा क्या? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप मैंने पिछले सवाल में आपको लिखाया था। उसका फॉर्मूला क्या होता है परिमाप का? आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है, आयत के परिमाप का 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है बेटा? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 63, और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 28। कितनी दे रखी है बच्चों? 28। 2, ये कितना आएगा? 8 और 3 11, 8 और 1 9। तो कितना आएगा? 82 मीटर। कितना आएगा बच्चों? 82 मीटर। ऑप्शन, ऑप्शन डी बच्चों, ऑप्शन डी। अच्छा सवाल है। इस सवाल को खुद करना है, आपसे 2 से 3 बार करना है। ये सवाल क्या करना है बच्चों? 2 से 3 बार। मयंक बी, रवि बी, कुलविंदर बी, महेश चंद्र बी, और लकी बी। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल आपको बेटा घर से करना है। मैं आशा और कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। बेटा ये सवाल आपको घर से करना है और इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अच्छा सवाल है, ये पढ़ना सभी को, ये अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, संख्या 7/13 को 25/26 में से घटाने पर क्या प्राप्त होगा? सीधा सा सवाल है, इतना सिंपल सवाल आया था पेपर में। देखिए कितना सिंपल है। संख्या, एक मिनट बच्चों, देखिए संख्या क्या है? 25/26 में से क्या करना है बच्चों आपको? 25/26 में से क्या करना है? 7/13 घटाना है। इनका एलसीएम लोगे 13 और 26 का। 26 और 13 का क्या आएगा? 26। आपको ये लेना है, ये करना है खुद। क्या आएगा इसका? 13 और 26, ये करना। क्या आएगा इसका एलसीएम? 26। 26 का भाग इसमें दो, कितने बार जाएगा? एक बार। एक की गुणा ऊपर वाले से करते हैं तो कितना आएगा? 25 माइनस 13 की, 13 का क्या करेंगे? 26 में क्या देंगे? भाग। और गुणा किससे करते हैं बेटा? ऊपर वाले से। समझ में आ रहा है बच्चों? ऊपर वाले से। तो कितना आएगा? 14। तो कितना आएगा घटा के? 11/26। क्या आएगा बच्चों घटा के? 11/26। ऑप्शन
11/26 ऑप्शन ए। ये उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे कर रहे होंगे। कुलविंदर डी, महेश चंद्र डी। चलो कोई नहीं, कोशिश करो आगे, सिंपल है ये सवाल, आगे बढ़ते हैं। 58। एक टीवी को 16,920 रुपए में बेचने पर एक डीलर को 1,080 रुपए की हानि होती है, तो इस टीवी को कितने रुपए में बेचे कि 1,080 रुपए का लाभ प्राप्त हो। पहले तो ये सवाल में जो दे रखा होता है बच्चों, उसे क्या करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है, वो लिखो। सवाल कभी गलत नहीं होगा। इसमें क्या करना है, जो आपको दे रखा है उसे लिखो। देखो एक बार करके देख, करना भी। साइड में आ गया मैं, ठीक है। चलो अब करते हैं एक बार इसे। चलो देखते हैं ये क्या दे रखा है बच्चों आपको। टीवी का क्या दे रखा है बेचने पर, तो टीवी का बेटा क्या दे रखा है ये आपको, विक्रय मूल्य क्या दे रखा है आपको, ये विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 16,920। यही दे रखा है ना, 16,920। और क्या दे रखा है बच्चों आपको, क्या दे रखा है, डीलर को हानि होती है। हानि कितनी दे रखी है बच्चों, इधर देखिए, इधर देखो। निर्भय, निर्भय जी इधर देखिए, आप पढ़ नहीं रहे हो आप, कल देखेंगे आपको ऑफलाइन क्लास में। आपको बता दें निर्भय जी हमारे ऑफलाइन क्लास के छात्र हैं। अब ये कल सुबह आएंगे, इनका स्वागत किया जाएगा। पढ़ नहीं रहे हैं ये। चलो देखिए क्या आएगा इसका, क्या आएगा, ये क्या दे रखा है बेटा, 080। चलो अब आपको मैं बता दूं क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है। हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। अरे निर्भय जी नहीं कुछ कहेंगे, चलो कोई बात नहीं, आगे देखिए। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। 16,920 1080 प्लस 000, यहाँ कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, और ये कितना हो गया प्लस 1। ये क्या आ गया बच्चों आपका क्रय मूल्य। अब आगे सवाल क्या कह रहा है कि बेचने से 1,080 रुपए का लाभ प्राप्त हो। अब क्रय मूल्य कितना दे रखा है बच्चों आपको, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 18,000 रुपए। और क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है आपको, लाभ कितना दे रखा है, 180 रुपए का, 180। अब क्या निकालना है आपको, विक्रय मूल्य। क्या निकालना है बच्चों आपको, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य प्लस, ये फॉर्मूले याद रख लेना दोनों जो ये लिखाए हैं मैंने, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये क्रय मूल्य प्लस लाभ, और ये वाला याद रख लेना। निर्भय जी आपसे यही फॉर्मूले पूछे जाएंगे कल, ठीक है। चलो देखते हैं। 18,000 प्लस 1,080 को जोड़ दीजिए, 08089 आएगा बच्चों। इसे 1 मिनट बच्चों, 08091। ये क्या आ गया आपका, इतने रुपए में बाद में क्या करे वो बेचे। क्या करे बच्चों, बेचे। ऑप्शन क्या दे रखा है इसका, बी। ऑप्शन क्या दे रखा है बच्चों, बी। नेक्स्ट, इस सवाल को देखिए, इसे बताते हैं, आगे वाला देखते हैं एक बार। इस सवाल को देखिए, निम्नलिखित में दर्शाए गए कोण को बताइए। एक इसे देखिए एक बार, इसे बताते हैं। कोण अगर आपका 90 से कम है, 90 से क्या है कम, तो वो होगा आपका न्यून कोण। न्यून कोण जो इस तरीके से होता है, ये 90 से कम होता है। ये क्या होता है थीटा, ये क्या होता है 90 से कम। और अगर 90 का है तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं समकोण। वो किस तरीके का होता है, इस तरीके से, ये 90 डिग्री का होता है। और अधिक कोण जो होता है बच्चों, क्या अधिक कोण, अधिक कोण किस तरीके का होता है, इस तरीके का, ये होता है अधिक कोण, जो 90 से बड़ा होता है, 90 से बड़ा। ये क्या कोण क्या है बच्चों, ये क्या दे रखा है आपको, 90 डिग्री से क्या दे रखा है, बड़ा। तो कौन सा आएगा इसका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जो अभी रह गया था पीछे उसे करते हैं। चलो इस सवाल को और घर से कीजिए। 2 सवाल दिए हैं, ये अच्छे सवाल हैं। जो करके लाएगा, जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। मैं आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़िए। लाजवाब, शानदार, स्वस्थ और
अपनी तबीयत का अच्छे से ध्यान रखिए। और कुछ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए नवोदय के बारे में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, सर उसके लिए वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। ओके।